नमस्कार दोस्तों, आज हम पासे के बारे में जानेंगे और स्वागत है आपका। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को एक बार प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करके इसके कंटेंट को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पासे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितने तरह के पासे होते हैं। तो ज़्यादातर आपको दो ही तरह के पासों का काम होगा और डाइस में आपको वही जानना ज़रूरी है। एक तो 6 फेस होते हैं, 6 उसकी साइड्स होती हैं जिसके बारे में आपको सराउंडिंग्स कैसे वो काम करता है, घूमता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब उसको घुमाएं तो किस डायरेक्शन में कौन सा नंबर किस साइड घूमेगा, उसकी एक बार आपको समझ होनी चाहिए। उससे आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और कर सकते हैं सॉल्व हल। ठीक है, तो अगर हम सिंपल एक जाने की अगर हमको ये काम करना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी आप एक पासा बनाएं तो उसकी आपको मोस्टली ये कि अगर आप कोई भी क्यूब बनाते हो या क्यूबॉइड शेप बनाते हो तो वो आपको सिंपल ऐसे आप बना सकते हो उसे। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 2, नीचे वाला 3, इस साइड वाला 4, और ये जो फ्रंट जो ये वाला ये 5, और जो ये पीछे वाला इसको आप 6 बोल दो। तो 5 के पीछे 6 है, 2 के साइड में 4 है, 2 के साइड में 4 है, ये सब आपको समझ होनी चाहिए। और 1 ऊपर है, 3 नीचे है। तो अगर हम इनको लिखें तो आप देखिए 5 और मैं उसके नीचे 6 लिखूँगा जो उसके आगे पीछे है। ठीक है, 1 3 और 2 4, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। आपको इससे पता लग जाएगा कि कौन एक दूसरे के ये अपोजिट फेसेस पे हैं, उसी हिसाब से मैंने इन्हें नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि इनको अगर हम मूव करें तो एक बार हम सीक्वेंस लिखते हैं, इसी को अच्छे से बनाते हैं और फिर उस चीज़ को समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक बार देखिए, मैं एक बड़ा पासा बनाता हूँ, थोड़ा क्लियर। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए पीछे वाली साइड्स, ताकि कंफ्यूज ना हो, इनको मैं अलग कलर में बनाता हूँ। इनको मिला देते हैं। ठीक है, ये एक बार आपको अंदाजा आ जाएगा, ये एक बार फिगर अच्छे से बन जाती है। ठीक है, तो अब आप इसके फेसेस देखिए। अब इसमें आपको तो ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ठीक है, तो मैं एक बार इन्हें मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो फेस है ये है टॉप, सबसे ऊपर का फेस। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला जो फेस है ये वाला ये है। इसको मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला जो फेस है ये आपका रेड कलर का, लाल कलर का जो फेस है, ये वाला आपका इधर वाला है, ये सबसे नीचे वाला है। ठीक है, ये आपका नीचे बॉटम वाला फेस है। अब हम इन्हें नंबर दे देते हैं ताकि हम बस उसी पे काम करते हैं सीधा। मान लीजिए मैं इस वाले फेस को, जो ये वाला फेस है ये वाला पूरा, आपको मेरा माउस कर्सर दिख रहा होगा, तो मैं इसको मान लीजिए 1 देता हूँ। ऊपर वाले को मैं 2 दे रहा हूँ, ये टॉप वाला है। ठीक है, और इसको मैं 3, ये साइड वाला है। नीचे वाले को मैं 4 दे रहा हूँ, और जो इस साइड है मैं उसको 5 दे देता हूँ, और जो पीछे की साइड है वो मैंने 6 दे दिया। तो अगर आप देखो तो आपको अभी जो इधर दिख रहे हैं वो 5। ठीक, एक आपको जो इस साइड दिख रहे हैं वो 5 2 और 3, और जो आपको दूसरी साइड दिख रहे हैं वो है आपके, आपको वैसे पीछे से दिख रहे होंगे पर आपको यहाँ से 5 2 और 3, आप लिख लीजिए कि 5 के अपोजिट में कौन सा है। तो 5 अगर इस साइड है तो 6 उस साइड है। ठीक है, और अगर 2
ऊपर है तो 4 नीचे है, ठीक है, और 3 इस साइड है तो 1 है। तो आप देखो तो 5 के बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया। अगर मैं यहाँ से यूं और यहाँ से यूं चलूँ तो, ठीक है, तो आपको ये वाला पैटर्न एक बार याद रखना है। ये मैं कैसे गया हूँ, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हम आगे यूज़ कर सकते हैं। और अब हम 6, 4 और 1 हमने लिख दिया, ठीक है, जो इनके अपोजिट हैं। लेकिन अब हम एक बार इनको घुमा के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कैसे, किसके साइड में और किसके आगे पीछे या ऊपर नीचे बदलाव होगा। इसको मैं 3D में भी बना दूंगा आपको बता के, पर अभी हम इसको सिर्फ 2D में और क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस लूँगा तब मैं 3D वाला भी एग्जांपल आपको विद फिगर प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अब 1 मिनट में से इरेज कर देता हूँ। आप देख लीजिए, ये हो गया आपका 1, और आपका जो 4 है और आपका जो 6 है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 1, 4, 6 या 6, 4, 1। तो आप एक बार देखो ध्यान से, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो भी 6, 4 और 1 है। मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको पता लगे। देखो आप 6 से 4 पे गए और 4 से आप 1 पे गए, तो ये भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो लेकिन ये भी क्लॉकवाइज में, आप ध्यान से देखो तो सुई की दिशा में 6, 4, 1। तो जो सुई की दिशा है वो आपकी सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाती है। आपको ये समझ याद रखनी है कि ज़्यादातर आपके जो पासे हैं, चाहे वो ऊपर का दिख रहे, चाहे वो साइड का दिखे, चाहे वो नीचे का दिखे, चाहे वो आगे का दिखे, चाहे वो पीछे का दिखे, लेकिन जो आपको दिख रहा है उसकी अगर आप एक ही दिशा को मानोगे तो उनमें अपने आप ही एडजस्टमेंट वो उसी हिसाब से हैं कि वो हमेशा सही तरीके को समझ जाएंगे। क्लॉकवाइज हैं तो क्लॉकवाइज ही आपके पेयर्स मैच होने लगेंगे। और अगर आपके 5, 6 के सामने तो देखो 2, 4 के सामने है और 3, 1 के सामने है। मैंने सिर्फ 6 से शुरू किया, 1 तक क्लॉकवाइज गया, 5 से शुरू किया, 3 तक क्लॉकवाइज गया। तो इसको मतलब आपको समझना है। बाकी 3D में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, फिर आगे एक बार दोबारा समझेंगे 3D में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको ये समझना है कि 5वें क्वेश्चन में दो, ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपको हिंदी भाषा ज़्यादा, हिंदी भाषा में आप मैथ्स करते हो तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है पासे के, आपको ये ज़्यादा फिगर से ही समझ में आ जाएगा। और बॉटम और टॉप तो आपको पता होंगे, क्योंकि 3 अगर ऊपर बॉटम नीचे है तो टॉप पे क्या है ये निकालना है आपको। तो देखिए ये 2 पासे दे दिए, अब आपको बताना है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। 3 अगर बॉटम पे है, ठीक है, हमें बस ये निकालना है कि एक दूसरे के अपोजिट कौन से हैं। तो मैंने बताया था कोई भी एक नंबर मान के आप उसकी दिशाएं जानो। तो देखो अगर हम 4, अगर हम इस फिगर को देखें तो 4 से अगर आप 2 पे जाओ और 2 से आप अगर 1 पे जाओ तो आप सुई की दिशा में जाओगे। जैसे ये आपका 4 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फिगर बनाओ तो वो कुछ कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी, ये आपको दिख भी रही होगी, है ना। ये पासा मैंने थोड़ा अच्छा पासा नहीं बनाया, मैं एक बार शुरू से इसको बना दूँ, लेकिन आप अगर समझ गए हो तो चलो एक बार बना देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे, ये और ये है कुछ, ठीक है। तो ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। तो 4 से 2 और 2 से 1, तो ये आपको याद रखना है पैटर्न। अब अगले में भी आप 4 से 3 और 3 से 5 गए। तो अब आप देखो 4, 4 सेम है तो 2 के अपोजिट कौन सा है 3 और 1 के अपोजिट कौन सा है 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2, आपका उत्तर आ जाएगा जो 3 के अपोजिट होगा, क्योंकि टॉप और बॉटम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा 2, मतलब आपका सही उत्तर होगा तीसरा आंसर जो दे रखा है। आपको याद रखना 2, 2 नंबर है तीसरे ऑप्शन पे। तो बस यही है, आप इन क्वेश्चंस को क्विक क्विक जल्दी से कर लो, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। अब अगला आपको ये सिंपल, आप जैसे पासा खेलते हो उस तरह के नंबर्स हैं। तो आप इसमें एक ये वो नंबर पकड़िए जो सब में सेम है, कॉमन है दोनों में, दोनों चित्रों में। तो आप देखोगे कि 3 है ध्यान से।
तो अगर मैं 3 से शुरू करूँ, पहली जो फिगर है देखो 3 से शुरू किया, 3 के बाद क्या है आपका 6। आपको कैसे जाना है? क्लॉकवाइज, मतलब सुई की दिशा में। एक बार मैं बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार मैं इनको फिगर्स को अच्छे से बना देता हूँ। देखो ये आपकी फिगर है ऐसे, ये आपकी ये रही फिगर, है ना। और ये आपकी, ये थोड़ा साफ नहीं बन पाया, माफ़ कीजिए उसके लिए। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो देखो आप 3 से जब ऐसे जाओगे सुई की दिशा में, तो ये है आपका 3 से आप जा रहे हो तो आपका सबसे पहला है 6, फिर उसके बाद है 1, है ना। मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। और अब अगली फिगर में देखिए, तो आप अगली फिगर में जा रहे हो 3 से, आपका सबसे पहले आ रहा 5, फिर आपका आ रहा है 2। तो आपको इनको पकड़ना है, 3 तो सेम है, और इनको पकड़ना है। ठीक है, तो जो 6 है वो 5 के सामने आएगा, 5 आमने सामने होंगे, और 1 है जो 2 के आमने सामने होंगे। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया 2 अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा, तो 2 नीचे है तो ऊपर क्या होगा 1, मतलब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका आंसर होगा यहाँ 1 आना चाहिए, मतलब आंसर 3 ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आपका उत्तर होगा 2 और 3 आमने सामने, तो 3 पूछा है तो 2, मतलब आंसर 3, तो मतलब दोनों में आपके सेम ही होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए 4 दे रखे हैं आपको, पोजीशन दे दी किसी डाइस की। अब ये क्वेश्चन आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, पीछे वाले से भी, लेकिन इसमें 2 नंबर सेम है। जैसे देखो आप पहली जो 14वें क्वेश्चन की जो पहली फिगर है, 14th क्वेश्चन की जो फर्स्ट फिगर है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3, 1 3 5, तो आपको एक नंबर सेम होता है जब, तो आप सुई की दिशा में क्लॉकवाइज जा सकते हो। पर जब 2 नंबर सेम है तब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो अच्छी बात यह है कि आपके पास फिगर ज़्यादा हैं, तो आपके हिसाब से जो आपको सूट करे आप वो उठा सकते हो। जैसे कि मैं फिगर 3 या 4 को ही देखूंगा बस, क्यों? क्योंकि 3 में आप देखो तो एक ऐसे है, 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गई फिगर थर्ड 14वें क्वेश्चन की। और अगर मैं देखता हूँ तो 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। ये हो गई आपकी फिगर फोर्थ जो बनी हुई है। ठीक है, जो आपका ये बना हुआ है ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ 4 से शुरू करता हूँ मैं। तो देखो 4 से अब जाओगे तो 1 आएगा और 5 आएगा, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए 4 से 1, 1 से 5। यहाँ से 4 से शुरू करिए तो 4 से आप जाओगे 6 पे और 6 से आप जाओगे 2 पे। तो 4 से 6, 6 से 2। ठीक है, तो आप देखिए आपकी 2 फिगर में ही काम हो गया, और आपको चेक भी करना है, क्रॉस चेक करना है अपने उत्तर को, सही है गलत है, उससे आप बाकी फिगरों से कर सकते हो। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके 2 तरीके में से। ये एक तरीके से मैंने कर दिया, तो मेरा 1 6 के और 5 2 के, 1 और 6 का पेयर आ गया, 5 और 2 का आ गया। लेकिन 4 के अपोजिट में क्या होगा? वो बचा हुआ 3 है। ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभी पूछा है कि 6, 6 अगर टॉप पे है तो बताना मैं सबसे ऊपर 6 है तो नीचे कौन सा होगा। तो 6 के तो वैसे 1 आ गया, तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो। पहले तो 6 के आगे 1, तो आंसर क्या होगा? 2। आपको देखिए 2 फिगर से ही काम चल जाएगा। पर अगर आपको फिर भी करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि ये देख लो कि जहाँ 6 आ रहा है वहाँ 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ 5 आ रहा है वहाँ 2 नहीं होना चाहिए। तो देखो पहली फिगर में देखो 2 है ना, 1 है, 3 है, 5 नहीं है।
दूसरी फिगर में देखो 1 है, 3 है, 5 है पर 2 नहीं है, तो मतलब 5 और 2 ये वाले एक दूसरे के अपोजिट है, तो मतलब ये हमारी सही है, तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको मैंने एक बार मिटा देता हूँ, और 15th क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। 15th क्वेश्चन में भी सेम ही है कि 4 फिगर्स दे रखी हैं, और आप इनमें से वो पकड़िए जो कॉमन है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा और आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अगर ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद इसे आगे देख लीजिए कि आपने क्या सही किया है और कौन सा तरीका में आप फंस गए और कैसे करना है। ठीक है, चलो एक बार हम देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो। इसमें से वही सबसे कॉमन है जो जिसमें एक ही नंबर पकड़िए। देखो आपको मान लीजिए आप देखते हो फिगर ये वाली फिगर देखते हो आप अगर, ठीक है, या फिर आप ये वाली फिगर देखते हो, तो देखो कि दोनों में दो तीन कॉमन है। तो आपके साथ दिक्कत ये आएगी कि आप इन्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्योंकि दो हो गए एक ही बचा है, तो वो लिखने में इतना मतलब कंफ्यूजिंग भी होगा और इतना सूटेबल भी नहीं है। तो आप, मैं तो कहूँगा कि वो वाला नंबर लीजिए जिसमें आपको सिर्फ एक ही दे रखा है कॉमन। तो आप कोई भी एक उठा लीजिए, जैसे कि इसमें भी 2 और 3 कॉमन है, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। आप देखिए इन दोनों में एक है, सिर्फ इन दोनों में क्या है, एक है, तो मैं इन दोनों फिगर्स को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि 6, आप मैं इन्हें बनाता हूँ 5। सबसे पहले एक ही पकड़ लीजिए, आप एक से शुरू करना है। ठीक है, माफ़ कीजिए, वो एक के बाद आप जाओगे 5 पे, आपको सुई की दिशा में देखना है। देखो एक के बाद मैं 5 की तरफ ही जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा 4 की तरफ। ठीक है, और एक, उसके बाद आप जाओगे 3, उसके बाद आप जाओगे 2 की तरफ। तो जो मेरा तरीका है उससे 5 और 3 आमने सामने आ रहे हैं, 4 और 2 आमने सामने आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ 6 के सामने नहीं है, तो 1 2 बार आ रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है ये 6 और 1 आमने सामने होंगे। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो। सिर्फ इसी जो एक नंबर बच गया वो एक दूसरे के आमने सामने ही होंगे, वो एक के ही आमने सामने होगा, ऑफकोर्स ही बात है। ठीक है, पर एक बार फिर भी हमें क्रॉस चेक कर लेना है। हम करते हैं क्रॉस चेक। इसका आंसर 6 के आगे क्या होगा, 1, मतलब इसका आंसर हमारे हिसाब से क्या है, 2। पर हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक जब हम करेंगे तो आप देखिए कि आपको ये देखना है कि 1 और 6 एक साथ ना आए, 5 और 3 और 4 और 2। तो देखो अब पहली फिगर मैंने उठाई, तो 6 3 2, हाँ एक साथ हैं, वो आ सकते हैं क्योंकि हमारे है ना, हमारा 5 और 3 4 और 2 और एक 6 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 4 5 आ सकते हैं, 1 2 3 आ सकते हैं, 1 2 3। अब देखो आपको फिगर बनाना भी आ जाएगा, मैं बताता हूँ। देखो 1 5 और 4, इन्हें कैसे भी घुमा के कहीं भी लिख दो, ये हमेशा साथ होंगे। ये देखो आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। इस फिगर में आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि 1 4 5 घुमा रखे हैं, और ये देखो कि ये 1 2 और 1 3 और 2 को घुमाएंगे। तो आप देखिए इस फिगर में 1 3 और 2 घुमा रखे हैं, इस फिगर में 1 3 और 2 घुमा रखे हैं। अभी हमारा 6 आया है, अगर आप देखो तो 6 और ये 3 और ये 2, ये भी घूम सकते हैं। तो इस फिगर में देखो आप 6 और 3 और 2 घुमा रखे हैं। तो आप इवन पासे की फिगर खुद से बना भी सकते हो, क्वेश्चन कोई भी सरल तरीके से। बस आपने अगर ये एक फ्लो पहचान लिया, 3 3 नंबरों का एक सेट पहचान लिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने मुख कितने फेस दिखाई देंगे, वो हैं सिर्फ और सिर्फ 3। तो एक 2D फिगर में, एक 2D पेज पे आप 3 ही बना सकते हो, क्योंकि 3 ही देख सकते हो। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो। जब बना लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर सोच कैसे रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, और आप उससे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, उसकी पकड़ तक जा सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से पहले ट्राई कर लीजिए इतने। ठीक है, और ये भी वही है, उसी टाइप के क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके पहले इन्हें खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है ना। चलो अब एक बार 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेम सी कहानी मैंने आपको बताई है कि आप पहले एक ऐसा नंबर पकड़िए जिसमें एक ही कॉमन हो, बल्कि यहाँ ज़्यादा फिगर होना आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। अगर थोड़ा सा मुश्किल होता तो आसानी से हो जाता। पर आप समझ लीजिए, इसमें भी आप अपनी 2 फिगर चूज़ कीजिए जो आपको पसंद आए।
तो मैं बोलूँगा इसमें एक नंबर, जैसे फिगर देखो पहली 16वें क्वेश्चन की 3, 4 और 2, तो भाई 3 के क्लॉक ऐसे जाएंगे, तो इनको यहाँ लिख दो 3, 3 से गए 4, 4 से गए 2। ठीक है, अब अगली में भी एक, अब अगली में है अगर बना देता हूँ 1, 3, 5, तो 3 से शुरू करो, 3 से गए 5 और 5 से गए 1, तो 3 से गए 5 और 5 से गए 1। अब इन्हीं के वो जोड़े दे रखे होंगे, आप देखना ये तो ये सेम ही है, तो इसलिए 3 का वो ढूंढना है, 4 का 5 है, 2 का 1 है, तो 3 का क्या बच गया 6, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ जोड़ा। तो अब देखना आपको जो फिगर में 3, 4, 2 और 6, 5, 1 ये घुमा के दे रखे होंगे। ठीक है, और या फिर ये भी दे रखे हो, 6, 4, 1 भी दे सकता है, क्रॉस में भी जा सकता है, पर आपको उसकी दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि 6 3 के सामने, 4 5 के सामने और 2 1 के सामने, तो ये कभी साथ ना आए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं गलत होगा, या तो क्वेश्चन गलत होगा या आंसर गलत होगा, या फिर कोई अप्रोच है क्वेश्चन में आपने स्किप कर दिया वो। तो देखिए 6 के सामने 3 है, कहीं नहीं है, 4 के सामने कहीं 5 है, नहीं है, 2 के सामने कहीं 1 है, नहीं है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल, हम आंसर आप लगाएंगे वो भी सही होगा। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि 5 अगर टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा, तो 5 सबसे ऊपर है तो नीचे क्या होगा, तो 5 के 4 आएगा, तो आंसर 4 मतलब आंसर 3। घूम फिर के सबका आंसर 3 यार, अच्छी बात यह है कि आप तुक्के भी मारोगे तो 3 पे मार देना, जैसे तुक्के मारना मुश्किल है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन हम एक बार देखते हैं, 17वें क्वेश्चन को। अब एक बार इसको पढ़ लीजिए, तो आसान सा क्वेश्चन है, वही दे रखा है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं इसका आंसर आप सब कमेंट में इसका आंसर बता दिए, हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, और मुझे पता लग जाएगा कि आपको आ गया नहीं आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखो तो यही, इसमें 3 फिगर हैं, वहाँ 4 फिगर थी, क्वेश्चन का समझ वही है, आपको एक तरीका बता दिया, आप उसी तरीके को समझते रहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वही 3, 2, 6, 3 से 2 गए, 2 से 6 गए। ठीक है, 3, 6, 5, 3 से 6 गए, 6 से 5 गए। अब इन्हें करते हैं, 3 पकड़ लो, 3 आपका सेम है, तो 3 से 2, 2 से 6, 3 से 5 और 3 से 6, 6 से 5। 3 से 6, 6 से 5, हम इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अब ये देखो, इसमें अब आपको ये देखना है कि ये देखो ये दोनों आ रहे हैं, ये एक सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन 6 यहाँ भी है, तो 6 के यहाँ 2 आ जाएगा, और अपोजिट में 6 के 5 आ जाएगा। तो अगर आप इस अप्रोच को करोगे ना तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि अगर दो नंबर सेम आ गए ना, 3 और 6 और 3 और 6 दोनों में, तब दिक्कत आएगी, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ताकि इसमें आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, मैंने इरेज कर देता हूँ, और आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, है ना, और क्वेश्चंस को करना उसी हिसाब से आपको पड़ेगा। एक बार हम देख लेते हैं, है ना। अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, उसके बाद अब इसमें से वही चूज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया, जो सेम ना मिले, लेकिन हर जगह सेम मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और देख लीजिए आपको जिस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले में क्या लिख रहा है, 18वां क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 18th क्वेश्चन, सबसे पहले 3, 2, 6, मैंने इनको क्लॉकवाइज लिख दिया है, सिंपल। ठीक है, 3, 6, 5 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो सेम हो जाएगा। तो अब देखिए सब में 3 है, और लेकिन सब में दो दो डिजिट मिल रही हैं, 3, 6, 3, 5, तो ये मिलाना भी मुश्किल है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें अब आपको वही क्लॉकवाइज रूल लगाने में दिक्कत आएंगी, क्योंकि इसमें दो दो नंबर कॉमन है, जैसे कि 3, अगर आप फिगर देखें तो सबसे पहले 3 आपका,
आप देखिए कि 3 है जो, और 2, 3 और 6 हैं पहले आपकी जो फिगर है डाइस की, दूसरे में भी 3 और 6 हैं, तो ये 2 नंबर कॉमन हो गए। और अगले में दूसरे और तीसरे में आप देखें तो 3 5 कॉमन है, और उससे अगले में भी 3 5 कॉमन है। तो आप क्लॉक वाइज का रूल लगाते हैं तो दिक्कत आ सकती है। पर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पहले और तीसरे में आपको सिर्फ 3 6 2 और 3 4 5 मिलेगा, तो हम वो क्लॉकवाइज रूल वहाँ लगा सकते हैं। मतलब आप इन दोनों डाइस में क्लॉकवाइज का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है। पर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा वो रूल क्लॉकवाइज वाला उस टाइम पर काम ना है, तो अब आप उस दूसरे रूल को जान लीजिए। हम उसको करते हैं एलिमिनेशन से, कि कौन सी फिगर्स नहीं बन सकती और कौन किसके अपोजिट नहीं हो सकता। तो देखिए, आपको सबसे पहले इनको जान लेना है कि मान लीजिए 3 के आगे सारे नंबर आ सकते हैं, तो 2 और 6 तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो आ गए हैं। फिर अब 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो अगले में आ गया। फिर 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो अगले में आ गया है ना। ध्यान से देखो, पहले वाले में 3 है, फिर 2 है, फिर 6 है, तो इसका मतलब ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, वो आपको नंबर नहीं दिखाई देगा। दो अपोजिट फेस, दो आमने सामने वाले फेस जो एक दूसरे के उल्टे अपोजिट तरफ है, वो कभी दिखाई नहीं देंगे। तो 3 के और 2 को अगर आपको 6 दिखाई दे तो ये कभी एक दूसरे के आमने सामने हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये कभी एक दूसरे के सामने होंगे नहीं। तो इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 और 6 3 के कभी सामने नहीं आएगा, और कोई भी ऐसे सामने नहीं आएगा। तो 3 के सामने यहाँ पर एक ही बचता है, तो वो हम लिख सकते हैं। अब सारों को करोगे, अब हमें आंसर क्वेश्चन में पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा। तो ठीक है, आप 2 वाला पैटर्न उठा लीजिए कि अब यहाँ 1 के सामने 3 आ गया। अब आप देखिए 2 के सामने क्या आएगा। अब 2 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैंने 2 3 तरीके बता दिए हैं। एक तो ये आपने 1 के सामने 3 निकाल लिया। अब आप निकालिए कि 5 के सामने कौन सा है। तो देखो, 5 3 और 6, मैं इस पासे को चेक कर रहा हूँ, इस वाले को। ठीक है, 5 3 और 6, तो मतलब 5 के सामने ना 3 है ना 6 है। ठीक है, और 4 भी आ गया आपका, क्योंकि अगले वाले पासे में इस वाले में यहाँ 4 भी है। ठीक है, तो मतलब ना 3 है ना 6 है ना 4 है, और एक भी नहीं है क्योंकि एक आपका पहले आ चुका है। 3 के अपोजिट में था, ये रहा, है ना, ये आ गए थे। तो आपका क्या बच गया? 2। तो 2 और 5 का वो है, कॉम्बिनेशन है, तो 5 आ गया उसके अपोजिट में। और प्लस आपको सरल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे सरल तरीका ये वाला ले सकते हो आप, कि आप क्लॉकवाइज बनाइए। अब एक हम क्लॉकवाइज वाला वही कर लेते हैं जिसको हम अभी तक करते आए हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही तरीके से समझाने का ये मकसद मेरा यही है कि ये क्वेश्चन आपकी क्लियरिटी कर देगा कि आप कितने तरीके से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो। और अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप उसको कर सकते हो। अगर आपकी अप्रोच में थोड़ा भी कुछ गलत वो हो गया तो आपको कन्फ्यूजन होने में टाइम नहीं लगेगा, आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी। यही कि वही आपका जो 3 वाला है, तो 3 से मैं शुरू करता हूँ, 2 पे जाता हूँ। मैंने अभी पहला पासा लिया जो पहली फिगर है, मतलब कि ये वाली जो फिगर है, ये वाला पासा। ठीक है, 3 से 2, और अगला ये वाली फिगर ले लेते हैं हम अब। ठीक है, इस फिगर को आप देखिए, ये हो गया आपके 5, वो 3 से शुरू करना, 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4। तो देखो, तो 2 के उसमें 5 आया, तो हमारा ऑप्शन भी सही है, हमने जो पहले किया था। तो इसका आंसर हो गया 3 ऑप्शन, मतलब ये वाला। अगर इसका ऑप्शन आपका ये वाला हो गया, है ना। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, आपको मैंने इसको सेम आपको इसे खुद से ट्राई करना है, और मैंने आपको समझा दिया है तरीका। आपको किसी भी तरीके से कीजिए और आप इसका आंसर खुद बताएंगे। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। ठीक है, ये फिर वही आप इसमें कौन सी वाली तरीका लगा सकते हो, वही 20th, है ना, क्लॉकवाइज रूल, एंटी क्लॉकवाइज रूल, मतलब आप रूल लगा सकते हो वो वाला। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए। इनको आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये 21th क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको मैं एक बार ले लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस जैसा ही है, और ये 4 वाला है, तो एक बार उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सब में कॉमन है उस तरीके से करते हैं। मैं किसी भी तरीके से करूँ, चलो मैं ऐसे करता हूँ कि बिना क्लॉकवाइज रूल के। तो अगर मान लीजिए 3 है,
ठीक है। तो तीन, पहला पासा मैंने उठाया, मतलब मैंने ये वाला पासा उठाया, तो 3, 2 और 6 नहीं आ सकते 3 में, ठीक है। अब ये वाला पासा देखिए तो 1 भी नहीं आ सकता, और ये वाला पासा देखिए तो 5 भी नहीं आ सकता। तो ऑफकोर्स सी बात है 3 के साथ क्या हो जाएगा, 4। हाँ, अब उठा लीजिए आप, मान लीजिए आपको मन करा कि आपने देखा 6 देख लो, चलो, है ना, या कुछ भी देख सकते हो। तो मान लो आपने 6 देखा, तो 6 के अपोजिट 4 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हैं ही एक दूसरे के, है ना। और 6 के अपोजिट 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि वही पहले पासे को देखिए। और 6 के अपोजिट 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि इस पासे को देखिए आप फिर से, हाँ, फिर से आप इसको अगर आप देखते हैं तो 6 के अपोजिट ये भी नहीं आएगा, आपका क्या नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। तो क्या बच गया, 6 के अपोजिट 5 बच गया आपका, है ना। और आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। अब बच गए, सारे हो गए। आप ऑप्शन देख लो कि 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट तो हमारा 4 वैसे ही निकल आया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 के अपोजिट 4 है वहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको कुछ, हाँ, अब ये वाला पैटर्न तो थोड़ा सा अलग है, इसको हम चेक करते हैं। ये आपका अच्छा पैटर्न है, इसमें आपको समझना क्या है वो देख लीजिए आप। देखो, आपको ये दिख रहा होगा कि जो ए है ना, और आपको शेप की पैटर्न पहचानने हैं कि जब आप इन्हें घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब आप इन्हें फोल्ड करोगे 3D फिगर्स बना के ज़्यादा इजी होगा। ये ए डी के आएगा, और ई इसके आएगा, और जो आपका बी है वो आपके एफ के अपोजिट आएगा। क्यों, क्योंकि आप इनको बंद करके देखो। देखो, अगर मैं मान लीजिए, ये मान लीजिए अगर मेरा कुछ होता, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ की, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये डी है। तो अगर मान लो मैं इनको ऐसे खड़ा कर दूँ, ऐसे थोड़ी सी 3D फिगर बना के इनको मैंने खड़ा कर दिया, तो ये आपका बी होता, ये आपका डी हो जाता, ये आपका ये। तो देखो, ए और डी आमने सामने हो गए, है ना। बी बॉटम है मेरा, अगर मैं टॉप बनाऊंगा, टॉप पे खड़ा करूँगा, तो ये अलग तरीके। तो ए और डी आपके पैरेलल है, आपको समझना है। सेम ऐसे ही ई के पैरेलल क्या है, सी, ए के पैरेलल क्या है, डी, और बच गए बी के पैरेलल क्या है आपका, एफ आ गया, है ना। अब आपको पूछा कि कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, तो आपको याद रखना है ई और सी एक साथ ना हो, है ना। और आप देखते जाइए, अब ए और डी एक साथ ना हो, तो देखो हम एलिमिनेट करते हैं, इसमें एलिमिनेट करने में मज़ा आएगा। तो ये देखो, ये फिगर ए और डी एक साथ एलिमिनेट हो गई, ठीक है। ई और सी एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गई, और आपका बच क्या गया, ए और एफ और सी, ठीक है। बी और एफ एक साथ नहीं होने चाहिए, ये भी आपकी एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब आपका बच गई फिगर फर्स्ट, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही आप बना सकते हो। ओके, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अगला मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी उस जैसा ही क्वेश्चन है, तो ये बस लेटा दिया, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है ना। ये सीधा खड़ा था, ये इसको लेटा दिया, तो एन के अपोजिट ओ, क्यू के अपोजिट पी, और एस के अपोजिट आर। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल में करके इसका आंसर दिखाइए कौन कौन। ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, याद रखना। एन ओ के साथ नहीं आएगा, एस आर के साथ दिखाई नहीं देगा आपको ये फिगर में, क्यू पी के साथ। तो क्यू पी के साथ आ रहा, तो मतलब ये नहीं हो सकता। बस आपको ये करना है, आप इसमें से मुझे आंसर लिख के अपना कमेंट्स में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 34 जो आप लिख रहे हैं, आप उससे आपसे कर सकते हैं, क्योंकि फोटो में 34 लिखा है मैंने, जहाँ से फ़ोटो ली है वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, सेम, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो सकती है कि इनमें कौन किसके आगे आएगा, क्योंकि इनमें इतना 3D बनाना पॉसिबल नहीं है इजीली, और उसको पेपर पे बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँगा, तो आप कोशिश करिए कि एक छोड़ के, पर एक लाइन से ज़्यादा ना छोड़ो आप। एक छोड़ो पर एक लाइन से ज़्यादा ना छोड़ो। आई मीन टू से, अगर आप बी, ये बॉक्स है, और आप जा रहे हो एक लाइन फिर सी, तो ये आपकी जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मैं वॉयलेट कलर में बना रहा हूँ, ये लाइन मैक्सिमम गैप ऐसे हो, है ना। अगर आप कैसे भी जा रहे हो, अगर आप इससे ज़्यादा छोड़ दोगे ना, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ पाएंगे कभी, क्योंकि अगर हमने 2 जंप मार दी तो घूम के उसके साथ ही आ जाएगा फिर,
है ना, वो घूम के फिर वापस से अगर दो दो या तीन आपने लाइन छोड़ दी, एक छोड़ोगे जब तो दूर रहेगा। लेकिन अब देखो यहाँ अगर आप देखो तो बी सी के पैरेलल बन रहा है, लेकिन बाकी क्या कैसे करोगे, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छा उदाहरण है, ये देखो बी सी के पैरेलल सिंपल, आपको पता लग रहा है। ये देखो ये बी और ये एक लाइन छोड़ के सी, है ना, ये सिंपल आपका उदाहरण है। लेकिन जब आप करोगे मान लीजिए कोई और फिगर, अब देखो कि एल के पैरेलल होगा, एल के होगा कैसे, क्योंकि देखो एक ही लाइन छोड़नी है आपको, वो ये वाली छूट रही है, ये वाली, है ना। और पी एन के होगा, क्यों, क्योंकि आपको ये वाली छूट रही है, ये वाली लाइन। तो आप इस पहले इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, बाद में कुछ और सोचिए, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको खुद पता लगेगी। तो एन पी के पैरेलल और के एल के पैरेलल, और आप सिमिट्री भी देख सकते हो, सिमिट्री भी पहचानो तो आपको मिल जाएगा, है ना? पर चलो इसी से शुरू करते हैं। अब देखते हैं, देखो बी और सी कहाँ पे साथ में, वो काटते जाओ, बी और सी यहाँ है, और एन और पी, के और एल, ठीक है, ये वाला बच गया ऑप्शन। तो आपका क्या है आंसर, फर्स्ट। और आप इसको बना के देखिए अपनी तरह से, और कोई अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी देखिए, उसमें कोई डाउट होगा। मैं अभी जल्दी में इस वीडियो को कोई रखना चाहता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई, बाकी दूसरी वीडियो में अगर कोई क्वेरी है ले लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट आपका है उसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ी फिगर में डिफरेंस है, और उसको बनाओगे कैसे। तो देखो वही मैंने आपको सिंपल बताया कि आप कोशिश करो कि एक छोड़ के एक। तो अगर मैं ए का वो देखूं, तो ये वाली लाइन है ना, मैं इसको रेड ले लेता हूँ क्योंकि वो दिखती है, ये वाली लाइन। तो ए के पैरेलल क्या होगा, डॉट, है ना, और ग्रीन ले लेता हूँ, ये इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लैक बॉक्स के क्या पैरेलल होगा, मैं इसको ब्लैक कलर में कर दूँ ताकि आपको सिमिलर रहे। है ना, चलो अभी तो ये ग्रे कलर ही ले लेते हैं, आप इसको ब्लैक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये इसके पैरेलल में क्या रहेगा, खाली वो, ठीक है। और ये दो खाली एक साथ हैं, खाली खाली, क्योंकि देखो अगर हम इनको देखें भी तो, है ना, ये खाली एक दूसरे के आमने सामने है ना, ये खाली और ये भी खाली, और इनके बीच में एक ही लाइन का गैप है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये आमने सामने हो सकते हैं, है ना। अब आप देखो कि दो खाली एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे तो एक दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और आप देखो कि ब्लैक ये वाला एक साथ नहीं होना, मतलब ब्लैक और आपका जो ये गोला है एम्प्टी गोला, तो ब्लैक और एम्प्टी गोला एक साथ नहीं होना चाहिए, ए और काला गोला एक साथ नहीं होना चाहिए, ये वाला, है ना। तो ये तो आपका क्या बच गया, बस ये वाली फिगर। तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड। हाँ, इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ गया आपका। कोई डाउट, आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क फिगर है, आप इनको एक बार चेक कर लीजिए। सेम एक कलर से कर दिया, जहाँ आपको वहाँ तो आपको नंबर्स दे रखे थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपको कलर दे रखा है, तो आप इनको क्या मान सकते हो, आई वी ओ, पहला पहला लेटर ले लो, आर जी बी, तो उससे आप इनको कर सकते हो ताकि आपको लिखने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इनको ट्राई कीजिए उसी तरीके से। नेक्स्ट भी, ये आपको फिगर कॉम्प्लेक्स फिगर दे दिए, मैंने आपको हिंट वही दे दिया कि आप गैप देख सकते हो, और इस क्वेश्चन को फिगर को मैं आपको एक बार करा देता हूँ। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसे खुद से कीजिए, उसके बाद फिर आपको ये देखना चाहिए, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, तो आप इनको एक रफली बना लीजिए ऐसे, जो शेप है वो होगी इसके, है ना। लेकिन ये शेप दो जगह है, याद रखना है कि ये शेप दूसरी साइड भी है, ये रही है ना, ये शेप यहाँ भी है, तो ये दोनों होंगे। तो ध्यान से देखो, तो ये बहुत एक जैसी शेप है, फिर वो एक जैसी शेप आ गई, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग फिगर होने वाली है। ये आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है,
और ये दोनों एक जैसे के हो गए, तो ये एक जैसे हो गए। तो यहाँ आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है इसीलिए मैंने ये लिया और अच्छा क्वेश्चन है ना। ये एक दूसरे के हो गए। पहले तो एलिमिनेट करो कि ये दोनों एक दूसरे के पास साथ नहीं आने चाहिए, तो ये वाला तो एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो गया। अब बच गए 1 2 4 ऑप्शंस, है ना। अब बाकियों के चांस बन सकते हैं। अब आपको देखना है कि कैसे काम करेगा और कैसे फिगर बनेगी, ठीक है। यहाँ आपको क्लॉकवाइज रूल में एक तरीके से बताना चाहता हूँ जो आप जिसको आप फॉलो कर सकते हो। पर आप और अपना माइंड लगाइए, एलिमिनेट कीजिए। ये वाला जो मैं आपको टॉपिक है, ये क्वेश्चंस मैं आपके अब अगले शो में शुरू करूँगा, पर मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको करना है तो। देखिए फर्स्ट जो आपने देखा है उसमें आपको यहाँ क्लॉकवाइज चेक करना है। तो मैं आपको जैसे चेक करता हूँ कि ये मान लीजिए ये बन गया, उसके बाद फिर ये गए इस पे, ठीक है, उसके बाद फिर ये गए इस फिगर पे। तो अगर ये दोनों हैं तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि देखो वो उसके अपोजिट आ सकता है ना। पर ये साथ में दिख रहे हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं। पर क्या पता ये दूसरे वाले हों, तो आपको कन्फ्यूजन वहाँ होगी। चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये टफ क्वेश्चंस की जो कुछ